हमारे बीच भी मौजूद है कुमार राजेश। चलिए इनसे जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम रहा इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, क्योंकि राहुल गांधी भी एक युवा है और देश के युवाओं को उम्मीद होगी आने वाली सरकार में रोजगार मिले। राहुल गांधी जी इस देश में आज उम्मीद का दूसरा नाम है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज उनका जन्मदिन है, देश के युवा जर सम्राट हैं और लाखों करोड़ों नौजवान उनको देख कर राजनीति में उनके पद चिन्ह पर चल रहे हैं। आमतौर पे इस दिन पे हम लोग जश्न मनाते हैं, केक काटते हैं, मीठा बांटते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन जिस तरह के दौर से देश गुजर रहा, जिस तरह की महामारी से हमारे देश के लोग लड़ रहे, जितने जाने गए, राहुल गांधी जी का सख्त आदेश था कि आज के दिन पे किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। हमने तय किया कि आज वैसे लोगों को मदद किया जाए जिनके पास की रोजगार की कमी है, जिनको घर में खाने पीने में दिक्कत है, उनको आज राशन दिया जाए। इसी कड़ी में आज रांची में हमने नगर निगम में जितने सफाई कर्मचारी काम करते हैं अलग अलग वार्डों में, आज उनके लिए हमने एक राशन किट का व्यवस्था किया था। और मुझे लगता है कि मैं इनके जज्बों को सलाम करता हूँ ऐसे कर्मचारियों का, जो कि ऐसे महामारी में अपनी जान पे खेल कर इस शहर को साफ कर रखने का बीड़ा उठाए हैं, और जिसके कारण है कि महामारी कहीं ना कहीं सफाई के कारण महामारी फैलने में एक रोक भी आया है। मुझे लगता है आगे भी जहाँ इनको ज़रूरत पड़ेगी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस पार्टी सब इनके लिए खड़े है, और समाज के जिस तबके को ज़रूरत पड़ेगी हम लोग सामने आकर उनकी मदद में काम करेंगे। झारखंड के युवाओं का कहना है कि ये सरकार नियुक्ति वर्ष 2021 में घोषित की थी, लेकिन अभी तक नियुक्तियाँ नहीं हो रही। अब देखिए कि एक साल में 4-5 जेपीसी लेने का आदेश हो गया है, सारे विभागों में खबर चला गया है कि जहाँ जहाँ पद खाली है सबका लिस्ट भेजिए, लेकिन कोरोना का जो दूसरा लहर आया, सारा काम पटरी से उतर गया, जीवन पटरी से उतर गया, और इस साल अभी तक जो समय बीता है 3-4 महीने से सिर्फ ज़िंदगी बचाने की कवायद में समय बीत गया। वो चाहे बेड हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, इसी चीज़ को व्यवस्था करने में सरकार कहीं ना कहीं लगे रही और सारा काम रुक गया। मैं उम्मीद करता हूँ जो समय बचा है, अभी जब कोरोना महामारी ख़त्म हो जाएगी, संक्रमण का डर कम हो जाएगा, उस समय वापस से जब ज़िंदगी पटरी पर लौटेगी, हेमंत सरकार, कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की जो सरकार है, यूपीए सरकार है, ये कटिबद्ध है इस प्रदेश का विकास में, और विकास तभी होगा जब युवा को रोजगार मिलेगा। सर, हाल फिलहाल में मीडिया में बहुत ही चर्चित मामला उठ रहा है कि एनएसयूआई के मेंबर जय श्री राम का नारा लगाए थे। बिल्कुल गलत है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम हमारे भगवान हैं, हमारे आदर्श है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्वयं में कॉलेज से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक मैं इसकी नीति जानता हूँ, सिद्धांत जानता हूँ। आपको किसी मुद्दे को जब आप सुनते हैं तो पत्रकारों को ज़रूरत है उस मुद्दे के तह तक पहुँचने की। वो लड़के एक गुटबाजी हर पार्टी में होता है, पता नहीं आपस का नौजवानों का, बच्चों को भी झगड़ा होगा। ये सोशल मीडिया में जिलाध्यक्ष जो कि महिला उसके खिलाफ अपशब्द लिख रहे थे, जिनके कारण को निष्कासित किया गया। कोई जय श्री राम का मामला नहीं है। मैं 10 बार जय श्री राम बोलता हूँ, राम राम बोल के लोगों से मिलता हूँ, भगवान बजरंगबली की पूजा करता हूँ, और हमारे सारे लोग जो कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं, तो हमें कोई हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और जय श्री राम से किसको समस्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हम लोग तो जय सिया राम बोलते हैं, माता सीता का भी सम्मान साथ में रखते हैं। लोग एक आदमी खड़ा हो जाए, तो आदमी हाथ उठाओ, लेते जाओ। क्या इस रहेगा आप लोग की तरफ से उनके लिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि देश की आज की परिस्थिति में जो 7 साल का यूपीए सरकार के बाद एनडीए और भाजपा, और अगर कहिए एक शब्द में तो नरेंद्र मोदी की जो नीयत और नीति और बदनीयत और बदनीति की सरकार जो चल रही है, उसको अगर कोई आज़ाद शत्रु की तरह लड़ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। आज के दिन तुम जियो हजारों साल, जिससे इस देश के जो जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का दायित्व अगर किसी के भविष्य में है तो वो राहुल गांधी को है, क्योंकि आँख में आँख डाल करके कोई अगर लड़ रहा है तो वो सिर्फ अकेला राहुल गांधी लड़ रहा है। मैं उनके दीर्घायु होने की कामना में गरीबों के तरफ से दुआ बटोर रहा हूँ, और ये तमाम लोग जो आज देख रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए
प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें और ताकत दे, क्योंकि धीरे धीरे जो स्वरूप उभर करके देश के डेमोक्रेटिक ढांचा का सत्यानाश का आ रहा है। अब आप देख रहे हैं, हाथ में कैमरा लेकर के आप हैं, किस तरह से 2014 से लेकर 2019 तक उसका उपयोग किया, और अब उनकी विफलताओं पे जब सवाल उठाया जा रहा है इसके द्वारा, तो उसका चिड़िया का गला ढोकने के लिए तो क्या क्या नहीं प्रयास हो रहा है, और देश के जनतांत्रिक मूल्यों की बखान कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इसको कोई अकेला लड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। लोग जिलेबी बना करके मोदी से नहीं लड़ सकते हैं, डायरेक्ट लड़ना होगा, उसी की भाषा में लड़ना होगा। जो राहुल जी पूछ रहे हैं, आज उसी उन्हीं की दीर्घायु होने की कामना में ये यूथ कांग्रेस के साथियों ने किया है, और तमाम हम लोगों को भी उसमें साझा बनाने का काम किया है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर भी बोले हैं कि 2024 में राहुल गांधी देश के नेता हो सकते हैं। प्रशांत किशोर जी जो भी बोले हैं, मेरे ख्याल से अगर राजनीतिक विश्लेषण करने के दृष्टिकोण से बोले हैं तो वो सही बोले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेचुरल लीडर, द न्यूक्लियस ऑफ द कोलिशन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया अगर कोई होगा भविष्य में तो राहुल गांधी ही होगा। जो ये ऐसा परिवार है, भूलिएगा नहीं, एन केन प्राकेन मोदी सत्ता को कब्जा किए, और ये ऐसा परिवार है जिसकी मां सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। जब वो घोषणा करने वाली थी तो मैंने माइक छीन लिया था उनसे कि हम डाइन डिक्लेरेशन आपको नहीं करने देंगे, हम आपके नाम से जीत के आए हैं। और दूसरा, जब मनमोहन सिंह ने ऑफर किया कि राहुल गांधी को बनाया जाए प्रधानमंत्री, तो राहुल गांधी ने छोड़ दिया। तो एक तरफ सत्ता से अलग हटके जनता की लड़ाई लड़ने वाले, और दूसरी तरफ किसी तरह से भी सत्ता पे काबिज होने वाले, ये दो चीज आज देखने को हिंदुस्तान को मिल रहा है। इसलिए कल का दिन राहुल का। सर, एक सवाल है कि अभी जितना सोशल मीडिया अकाउंट है बीजेपी का था, उसमें आज एक पोस्टर आया है जो वर्ल्ड का रैंकिंग है, उसमें 66% उसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है आज की तारीख में है, मतलब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है वर्ल्ड में अगर कोई नेता है तो वो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उसके बाद दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं। आप क्या मानते हैं? मोदी जी जो रैंकिंग का जो दौर है यूएस का है, ये सोशल मीडिया का फैक्ट्री चलाते हैं, उनका फैक्ट्री चलता है लिटरली, एंड एवरी डे हर को टारगेट किया जाता है कि आज इस पे टारगेट करो, आज इस पे टारगेट करो, ऐसे वो पूरा इसका उपयोग करते हैं। और इसी से जो वाहवाही लूटे हैं, लेकिन कोरोना काल में जितना थू दुनिया में हुआ है, शायद किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं हुआ जितना नरेंद्र मोदी को। सुबोध जी, ये दिल्ली में क्या चल रहा है इस वक्त, संगठन के अंदर कहें या सरकार के अंदर? चल रहा है वो नहीं, आप नहीं, आप नेशनल पॉलिटिक्स से है ना, आप नेशनल पॉलिटिक्स में हैं, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। आप नेशनल पॉलिटिक्स को नेतृत्व करते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे अनुभव है, हेमंत सोरेन जी अपना छुट्टी मना रहे हैं, किसी से बहुत ज़्यादा मिलने जुलने का उनका कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली में। दूसरा ये है कि जो मीडिया में यहाँ आ रहा है, मूलतः बेबुनियादी चीज़ आ रहा है। यहाँ की सरकार कोरोना में कितना दिन हुआ है, जब से सरकार बना था, शायद दिसंबर में वोट लिया था, दिसंबर से लेकर के आज तक 1.5-2 साल का भी वक्त नहीं पूरा हुआ है। तो इसमें तो लोग सेवा ही कर रहे हैं, ये जो बांट रहे हैं ही काम कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस किसका देखेंगे लोग, किसका देखेंगे? रहा सवाल, जो कांग्रेस का हिस्सा है वो कांग्रेस को मिलना चाहिए, ये मैं
बाकायदा मांग करता रहा हूँ, पहले दिन से भी और आज के दिन से भी। लेकिन ये सब फैसला जो भी होगा माननीय सोनिया गांधी करेंगी, जो कांग्रेस अध्यक्षा करेंगी, और उनका फैसला जो होगा वो फाइनल रहेगा, उसमें कोई बहुत इफर्ट नहीं, नेतृत्व परिवर्तन की भी बात हो रही है। भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, राजभवन की भूमिका को लेकर लगातार काहे का डाइवर्ट कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं जो राज्यपाल की भूमिका होनी चाहिए वो झारखंड में निभ रही है या पॉलिटिक्स का केंद्र बन चुकी है? झारखंड में ही नहीं, मैं इस देश का गृह मंत्री रहा हूँ, बहुत राज्यपाल को हमने अपॉइंट किया था और बहुतों को डिसमिस भी किया था। लेकिन ये जो दौर है कि राज्यपालों के माध्यम से सत्ता पे कैसे काबिज हो, बंगाल आप देख रहे हैं उसका उदाहरण, आप कर्नाटक ने उसका उदाहरण देखा, मध्य प्रदेश में आपने उदाहरण देखा। और मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो भूमिका है, एक हमारे एक आदिवासी महिला है, इन तो एक्सटेंशन पे है, क्या है, कंफर्म है, यही पता नहीं है बेचारी को, तो इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन संसदीय ढांचा और संवैधानिक ढांचा में जितना घिनौना उपयोग राज्यपाल का किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, इसका भी एक अलग इतिहास बना के इन्होंने। ये नेतृत्व परिवर्तन की क्यों बात बार बार उठ जाती है कांग्रेस के अंदर? प्रदेश नेतृत्व मेरे ख्याल से हेमंत सोरेन का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं, नेतृत्व परिवर्तन पार्टी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, आपके कांग्रेस के अंदर की बात कर रहा हूँ। ये भी कहा जा रहा है ना कि एक व्यक्ति एक पद की बात होती है, तो बड़ा नेचुरल होगा, जब करना चाहेंगी कांग्रेस अध्यक्षा करेंगी, वो नीतिगत सवाल है। मेरे ख्याल से जब करना चाहेंगी वो करेंगी, इसमें कोई बहुत महत्व नहीं। आप महसूस करते हैं बदलाव की? मैं महसूस जो करता हूँ कि कांग्रेस का अगला सरकार हमारा बने, ये अगर हमारी महसूस का कल्पना पूरा हो जाए तो उसी को लिखिएगा। उधर निकाल दो, इधर है, इधर देखिए, उधर सब जगह रखो। ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ। चल हो गया, हो गया। यहाँ लीजिए, इधर देखिए, इधर घूम जाइए, ऐसे घूम जाइए। हाँ, पकड़, हाँ, ले आओ, ले जाइए। इधर सब चढ़ा दो प्लीज, जल्दी जल्दी हो जाए। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सरोरा सिटी का स्वागत करता हूँ इस दुनिया में। अभी मैं मौजूद हूँ रांची के प्रसिद्ध मोराबादी मैदान में। आप देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से सभी लोग कांग्रेस की तरफ से आए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको जानकारी दे दूँ कि आज राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस रांची महानगर के नेतृत्व में आज यहाँ पे नगर निगम के लोगों के बीच सामान का वितरण किया जा रहा है। कुमार राजा, बादल पत्रलेख मंत्री जी,
विधायक बंधु तिर्की जी, रागिनी जी, अनूप जी, सभी को यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ का दृश्य दिखा कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वितरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सुबोध कांत साहे जी, बंधु तिर्की जी, राजीव रंजन प्रसाद जी, संजय पांडे जी, सभी को यहाँ पे आए हुए हैं। NSUI के सदस्य भी मौजूद हैं। यहाँ पे लगातार नगर निगम के कर्मियों को सामान वितरण किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस के कुमार राजा जी के नेतृत्व पर सभी नगर निगम कर्मियों को राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर राशन का किट वितरण किया गया। आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से यहाँ पे बादल पत्रलेख जी से लेकर सुबोध कांत साहे जी मौजूद। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया रिपोर्टर सौरभ राय के साथ कैमरा पर्सन शुभम बनर्जी।